नॉक नॉक, इट्स अ क्विज टाइम। अब देखो, अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स देखे, चैप्टर्स के लेक्चर्स, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सब कुछ कर रखा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जामिनेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो हम तो और हेल्प करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। लेकिन बीच में मैंने सोचा क्यों ना एक हो जाए रियलिटी चेक कि कितना जानते हैं आप बायोलॉजी के कुछ इवेंट्स को। जैसे बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज हुए हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसका डेट के साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। तो जब ऐसे इवेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैं लेके आई हूँ आज एक 10 क्वेश्चन की क्विज। इसमें क्या होगा, इसमें डेट्स दिए हुए होंगे, मतलब ईयर दिए हुए होंगे बेसिकली, और कुछ हिंट्स मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगी। 30 सेकेंड्स होंगे आपके पास और उन 30 सेकेंड्स में आपको अपने आंसर देने हैं। आंसर कमेंट करना और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा, आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 9 तो आप स्कोर कर ही जाओगे। क्वेश्चन ईजी होंगे, ये तो मैं अपने तरफ से कह सकती हूँ, और मुझे लगता है आपका स्कोर भी बहुत अच्छा जाएगा, 9+ ही आएगा, 10 आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है 10 आउट ऑफ 10 लेके आओगे। 9 भी आता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर उससे भी कम आता है तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये क्विज से हम कुछ नॉलेज ही इम्पार्ट कर रहे हैं आपको, ताकि आप सीख सको। और ऐसे क्विज की सीरीज आगे भी चलती रहेगी, कभी 10 की 15 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर आपने कमेंट किया तो कि अगर आप चाहते हो तो हम लाइव क्विज भी लेके आ सकते हैं। तो चलो अपना मजेदार क्विज स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? तो करते हैं स्टार्ट अपना क्विज। देखो, ये जो हमारे पास कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, इन्हीं ईयर से रिलेटेड आज क्विज है। इन सारे ईयर्स में कुछ ना कुछ स्पेशल था, कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ था बायोलॉजी के फील्ड में। तो देखते हैं कि क्या हुआ था। और सबसे पहली बात है कि मैं इसमें आपको कुछ हिंट्स दूंगी, उस हिंट्स को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, और आपके पास टाइम होगा 30 सेकेंड्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखो, 1796 एडवर्ड जेनर की तस्वीर भी आप देख सकते हो। आपने, बहुत लोग तो इनको देखे भी होंगे और ये बहुत ही चर्चित और फेमस नाम है। तो आप देखो 1796 में एडवर्ड जेनर ने क्या किया था। तो आपने क्या आंसर अपना सोच लिया है? आपके पास है 30 सेकेंड्स। अच्छे से सोचो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, सो हो गए हैं आपके 30 सेकेंड्स पूरे। और अब देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट साइंटिफिक स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। यानी कि इन्होंने क्या किया था, एक स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन पहली बार साइंटिफिकली एक इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, बनाया था। ठीक है, अब देखो वैक्सीनेशन क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ। वैक्सीनेशन जो होता है हमारे बॉडी में, कोरोना के टाइम में ये सबको पता चलने लगा था कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो ये क्या कहता है, हमारे बॉडी में जाके एक एंटीबॉडी डेवलप करता है। अब ये एंटीबॉडी कैसे डेवलप होता है, लेट अस सपोज कि हम क्या करते हैं, मान लो हमें कोई फाइटर रेडी करना है, ठीक है, मान लो किसी को रेसलर बनाना है, ठीक। तो हमने क्या करते हैं, एक डमी देते हैं कि चलो इसको फाइट करके दिखाओ, इसको मार के दिखाओ। व्हेन यू हैव दैट पोटेंशियल डेवलप्ड इन योर सेल्फ, कि आपने एक कर लिया कि हाँ भाई इस तरह के लोगों को मैं मार सकती हूँ, उस तरह के लोगों को से मैं फाइट कर सकती हूँ। मारना मतलब वहां लिटरली मारना नहीं होता है, क्योंकि रेसलर मतलब दैट इज अ गेम। ओके, तो अभी क्या हो गया, इसको अगर मैं कर सकती हूँ तो वहां पे क्या होता है, प्रैक्टिस वाला था। जैसे कि आपका प्री बोर्ड, राइट। प्री बोर्ड क्या है, आपको एक डमी बोर्ड, ऑल्दो ये डमी नहीं है, लेकिन आपको एक वैसा ही टाइप का एक फीलिंग दिया जाता है पहले ही, ताकि जब आप एग्जैक्टली एग्जाम में बैठो तो आप नर्वस ना हो। तो इसके लिए आपको क्या किया जाता है, एक वैसा ही फील्ड मतलब एग्जाम दिलाया जाता है प्री बोर्ड के नाम से, जिससे कि आप क्या होते हो, पूरी तरह से पहले से ही अवगत होते हो। और यानी कि जब आप जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि हमने ऐसा एग्जाम दे रखा है, तो वो होता है। तो उसी तरह से वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, जिस भी चीज का हमारे अंदर वायरस है, उसका पहले से ही क्या किया जाता है, एक वैसे डमी वायरस हमारे बॉडी में डाला जाता है।
ताकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज है, वो क्या करे, वो फाइट करने लगे और बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाए। जब भी हम लोग के बॉडी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर आता है तो वो एक्टिवेट हो ही जाते हैं। तो हम लोग एक ऐसे ही वायरस को, डमी वायरस को अंदर डालते हैं ताकि वो क्या करे, बहुत ही स्मॉल पावर का, जिससे वो फाइट कर ले। फाइट करने के बाद एक वो खुद से ही एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और उनको पता होता है कि ऐसे वायरसेस को कैसे मारना है। तो जब एक्चुअल में आपको वो वायरस होता है तो आप क्या करते हो, आप उसको आराम से फाइट कर पाते हो, आपका बॉडी उसको इजीली फाइट कर पाता है। दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम में, फेमस इन द सेंस बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हो रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि उन्होंने क्या किया था, एक बहुत मतलब बेहतरीन काम किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लॉन्च करके, जो कि क्या था, बहुत ही बेनिफिशियल था। तो हो गया। आई होप आप लोगों में से बहुतों ने सही किया है, क्योंकि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो लास्ट में हम लोग काउंट करेंगे कि आपके कितने स्कोर हुए। प्लीज कॉमेंट डाउन योर ऑल ऑफ योर स्कोर बिलो, सो दैट कि मैं देख सकूं कौन कितने स्कोर लेके आया है। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, मतलब इन्वेंशन और साइंटिस्ट वगैरह का नाम इन बायोलॉजी, इट्स वेरी फेमस एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो आप ध्यान देना इसको। चलो अब चाहते हैं बैक, यानी कि हमने कर लिया 1796 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में, विच इज 1867। अभी से सोचो, अब मैं आपको दूसरा हिंट देती हूँ, आपको हिंट देती हूँ हुआ क्या था, आप बस बताना किसने किया था, राइट। तो 1867 में प्रैक्टिस हुआ था एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी को प्रैक्टिस किया गया था 1867 में। अब आप सोच के बताओ, 10 सेकंड आपके पास, 30 सेकेंड्स हैं, और इसमें आप सोच के बताओ कि कौन किया था, किसने किया था, क्या नाम है उसका। ठीक है, चलो तो हो गए 30 सेकेंड्स पूरे। अब देखते हैं कि क्या आपने सही स्कोर किया है। जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी प्रैक्टिस किया था फर्स्ट टाइम, विच वाज इन ईयर 1867। तो देख लो, जोसेफ लिस्टर ये हैं और इन्होंने ही प्रैक्टिस किया था। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1867 भी हमारा डन है। नाउ 1665। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1665 में सेल वॉज कॉइंड। ठीक है, द टर्म सेल वॉज इनिशिएटेड, पहली बार सेल वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली किसने किया होगा, तो आप जानते ही हो, जिसने सेल को डिस्कवर किया है उसने किया होगा। तो हिंट मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो सबका सही होना चाहिए। तो लो अपने 30 सेकेंड्स। चलो हो गए हैं आपके 30 सेकेंड्स पूरे। ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड भी बहुत था, 30 सेकेंड तो मैंने ज्यादा ही दे दिया था। तो ये है हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क मतलब समझो कि वॉल, मतलब डेड सेल, यानी कि प्लांट का जो सेल होता है ऊपर वाला, वो एक हम लोग बोलते हैं ना, वो कॉर्क स्लाइस, वो लिया था उन्होंने, उसमें चेक किया था। तो ही फाउंड अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, रूम लाइक स्ट्रक्चर, और लैटिन में रूम को सेल बोलते हैं। तो ही कॉइंड इट एज सेल। ठीक है, ऑल्दो वो क्या था, डेड सेल था, बाद में फिर लिविंग सेल्स एंड ऑल। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक शुरुआत किया, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात कही इन्होंने कि हर बॉडी जो होता है, दुनिया का हर बॉडी जो होता है वो सेल से बना होता है। तो ये जो सेल वर्ड इन्होंने बोल दिया, आज भी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रॉबर्ट हुक, एंड आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर का एक बार मैं क्या करूंगी, सिर्फ पिक्चर दूंगी और आपको नाम और उसकी डिस्कवरी भी गैस करनी होगी। तो चलो देख लो, पिक्चर देखा, आई होप आपको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 1665 डन। नाउ 1676। 1676 में डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया हुआ। देखो, बैक्टीरिया को पहचाना गया कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हुई। चलो गैस करो कौन किसने किया होगा। एक ऐसा फेमस नाम है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, बहुत कुछ किया है, उसमें से ये भी एक है। ऑल्दो इन्होंने डिस्कवरी किया था फंगी का भी और बैक्टीरिया का भी, यानी कि मतलब माइक्रोब्स के बारे में बेसिकली उन्होंने किया था। तो आप गैस करो, लो अपने 30 सेकेंड्स।
तो हो गए हैं आपके 30 सेकेंड्स पूरे। अब ये 30 सेकेंड्स पूरे होने के बाद देखते हैं क्या है आंसर। वेरी गुड, एज आई सेड कि ये बहुत ही फेमस नाम है, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। लीeuwenhoek ने बहुत सारा काम किया है और लेंसेज के वो में कॉन्वेक्स लेंसेज को कलेक्ट करना इनकी हॉबी थी। उन्होंने उसको कलेक्ट करके देखा तो कुछ इमेजेस बन रहे थे। यहाँ से उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के फील्ड में बहुत काम किया। फिर उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो ही हैज डिस्कवर्ड द माइक्रोब्स जिसमें बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल सब थे। ठीक है, तो आई होप आपका ये आंसर भी सही हुआ था। 1676 इज द डेट। 1676 में इन्होंने ये काम किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 ईयर्स हमने रन कर लिया है। देखो 4 कर लिया आप, देखो आउट ऑफ 4 आपने कितना स्कोर किया अब तक। ठीक है, चलिए 1859। अब 1859 में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पब्लिश्ड। इस सेशन में क्लास 10 सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर को ओमिट किया गया है, बट ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। 1859 में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पब्लिश किया गया और पता चला कि इवोल्यूशन होता क्या है, कैसे हम मैन बने, कैसे हम एप से हमारे सब क्या है पूर्वज, कैसे हम लोग जमीन पे चलते थे, कैसे हम लोग कच्चा खाना खाते थे। नाउ वी इवॉल्व्ड, है ना, बॉडीली स्पेशली फिजिकली कैसे हम इवॉल्व्ड हुए, कैसे हमने सोचना चालू किया, कैसे क्या हुआ, कैसे हम चलने लगे। ऑल्दो हम लोग हाथ और पैर दोनों का यूज करके चलते थे, कैसे हम लोग सिर्फ अपने पैर पे चलने लगे। इवोल्यूशन होता चला गया और इस इवोल्यूशन की क्या पूरी थ्योरी थी ये इन्होंने बताया। तो लो अपने 30 सेकेंड्स। तो हो गए हैं 30 सेकेंड्स पूरे। अब ये 1859 के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की मिस्ट्री मैन को देख लेते हैं। ये थे चार्ल्स डार्विन, वेरी फेमस नेम, और इनको आप पहचान लो अच्छे से क्योंकि ये आपके ये पिक्चर है। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन की थ्योरी पब्लिश करवाई, जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया और लोगों ने समझा कि आखिर क्या था रीज़न, कैसे हम लोग अभी तक आए हैं। ठीक है, ये भी हो गया है डन। नाउ लेट्स कम टू 1866। 1866 देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वाले बिल्कुल इसको करके आना है और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन इनसे आएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू कैन यू रिकॉग्नाइज हिम। मुझे तो लगता है आप लोगों को करना ही चाहिए। ये कैसा चेहरा है जिसे आप नहीं भूल सकते हो। देखो, ग्रेगोर जोहान मेंडल, मेंडल मेंडल, देखिए आप क्या है। अब आप लो अपने 30 सेकेंड्स और पूरे करो अपने आंसर। 10 सेकेंड का काम है ये। चलो हो गया है 30 सेकेंड्स पूरा। अब देख लेते हैं कि क्या है जॉर्ज मेंडल का काम। चलो, जॉर्ज मेंडल इज डिस्कवरी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने बताया कि जो ट्रेट्स आपके मिले हैं आपको, सबसे पहले इन्होंने पी प्लांट को चुना। पी प्लांट से इन्होंने देखा, क्योंकि देखो पी प्लांट में क्या होता है, वेराइटी बहुत सारे वेरिएशन वो थे कि उनको स्टडी करने में आराम होता। रिंकल्ड सीड था, राउंड सीड था, पर्पल कलर का फ्लावर था, येलो फ्लावर था, और ड्वार्फ प्लांट्स, लॉन्ग प्लांट्स। इन्होंने बहुत देखा कि पी प्लांट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि इनमें क्या है, कुछ वेरिएशंस हैं और इजी है हमें उसको स्टडी करना। ठीक है, तो पी प्लांट्स को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा स्टडी किया। इससे इन्होंने एक थ्योरी निकाला कि हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी कैसे होता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो सारा ट्रेड्स आपके मम्मी पापा का ही हो, कुछ ट्रेड्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने हेरिडिटी के बहुत सारे मतलब मिथ को उन्होंने ब्रेक किया और बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिए, जो कि आप इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्वेश्चन आने भी वाला है। तो ये सारे बहुत अच्छे से याद रखना कि ये जो मेंडल है, इनके चेहरे को अच्छे से याद रखना। तो ये हैं मेंडल एंड आई होप ये आपका सही हो ही गया होगा। 1866 की बात है और ये 10 बोर्ड के बच्चों ने बिल्कुल सही करना चाहिए। अगर उन्होंने सही नहीं किया है तो बहुत चिंता का बात है भाई।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 1953। एक फेमस काम हुआ था 1953 में भी। ये थे 1953 के हीरो जो है जेम्स वॉटसन, हीरो जैसे लग भी रहा है देख लो। तो जेम्स वॉटसन ने क्या काम किया था 1953 में? नाम बहुत फेमस है, याद रखना, बहुत फेमस नाम है जेम्स वॉटसन। थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ, 30 सेकेंड्स लो और फटाफट से आंसर दो। डन हो गए आपके 30 सेकेंड्स पूरे। आई होप बहुतों का आंसर आ गया होगा। अब देखते हैं क्या था आंसर। आंसर वाज डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए, इन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया, इनके साथ एक और थे, उन्होंने भी, दोनों ने मिल के ये काम किया था। जेम्स वॉटसन अकेले को क्रेडिट हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, ठीक है। उस बुक में इन्होंने क्या किया, इसके बारे में बहुत डिटेलिंग दिया है, बहुत अच्छे अच्छे से इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तो ये बहुत ही फेमस नाम है जेम्स वॉटसन। तो इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, 10 सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 1953 याद रखना, जेम्स वॉटसन, डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1928। ओके अब मैंने क्या किया है, इनका सिर्फ चेहरा लगा दिया है क्योंकि ये फेमस चेहरा है 1928 में, बहुत रिसेंट, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, एंशियंट टाइम नहीं है, 1920 या 19th सेंचुरी में इन्होंने ये काम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था। आप चेहरा देखो और बताओ मुझे 30 सेकेंड्स लेके कि कौन है ये और क्या किया था इन्होंने। चलो हो गए आपके 30 सेकेंड्स पूरे। अब इन 30 सेकेंड्स में मैं देखती हूँ कितनों ने आंसर कर दिया है। तो पहले देखते हैं कि क्या है राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, हम लोग दवा खाते हैं ना एंटीबायोटिक, उन्होंने ही, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही उसको डिस्कवर किया था, उन्होंने ही बनाया था इसको, कि पेनिसिलिन नाम की दवा थी, उसको हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। तो बहुत ही चर्चित नाम है, इनको तो आप जानते ही होंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 का, कि 1831 में इन्होंने क्या किया था। रॉबर्ट ब्राउन नाम है इनका, इन्होंने बहुत फेमस काम किया था, 9th क्लास में आपने पढ़ा है इसको। तो मुझे नहीं लगता है कि 10 सेकेंड से ज़्यादा लगना चाहिए, फिर भी टेक योर 30 सेकेंड्स, सोचो समझो अच्छे से आंसर करो। तो हो गए आपके 30 सेकेंड्स पूरे और आई होप बहुतों ने आंसर कर दिया होगा। रॉबर्ट ब्राउन, सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड। पहले सेल के बारे में पता चला, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसमें न्यूक्लियस होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। इतना इंपॉर्टेंट टर्म सेल का न्यूक्लियस, बहुत दिन बाद पता चला कि सेल में क्या होता है। बीच में एक ऐसा कुछ होता है सेंटर पॉइंट, जहां से क्या होता है, एक तरह से समझो कि कंट्रोल करता है पूरे सेल को। तो एक सेंट्रल पॉइंट भी होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया कि सेल, उसको क्या बोलते हैं, सेल न्यूक्लियस बोलते हैं, दैट इज द सेल न्यूक्लियस, 1831। ओके, let's go to our last date, last important event, and which is 1969, 5 kingdom classification। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था, लेकिन वो क्या था, वो फुल फ्लॉप था, क्योंकि सिर्फ 2 ही कैटेगरी बताया गया, एक प्लांट और एक एनिमल, जिसमें कि बिल्कुल भी कहा फंगी को हम प्लांट नहीं कह सकते, बिल्कुल आप एल्गी को प्लांट नहीं कह सकते। तो प्लांट और जो आपका
एनिमल का 2 कैटेगरी, बस 2 कैटेगरी बनाया गया, वो कहीं से भी जस्टिफिकेबल नहीं था। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एक प्लांट के सारे कैरेक्टरिस्टिक एक एनिमल में थे, जबकि उसको रखना था एनिमल के कैटेगरी में, तो ये बिल्कुल ही सुइटेबल नहीं था। उसके बाद एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसमें बस कुछ चीज़ों को अलग कर दिया गया, फिर से वही बात हो गई, पूरी तरह से वो क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब प्रपोज किया गया, इसको सबने माना। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सबको बता रहा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ठीक है, प्लांटे, एनिमेलिया, पूरा क्लासिफिकेशन एकदम डन हो गया, सॉर्टेड हो गया, जितना कुछ होता है सारे कैटेगरी वाइज मिल गए, सबको अपना अपना प्लेस मिल गया। तो अब बताओ इस हीरो का नाम क्या है? तो चलो लो अपने 30 सेकेंड्स और बताओ। हो गए 30 सेकेंड्स पूरे। आई होप आप सबने आंसर किया ही होगा। चलो देख लेते हैं क्या है राइट आंसर। राइट आंसर इज RH विटेकर। अब ये विटेकर ने बहुत अच्छा काम करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, आप फेमस हो गए, सबको पता होगा इनका नाम। तो ये रहे आपके 10 सवाल इन 10 क्वेश्चंस की क्विज में। आपने कितना स्कोर किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हाँ, तो ये हो गई हमारी क्विज कंप्लीट। और कमेंट डाउन करके जरूर बताना अपना स्कोर, इससे हमें भी पता चलेगा कि आप कितना कुछ समझे हो और कितना कुछ पहले से जानते थे। कोई बात नहीं, अगर आपकी स्कोर बहुत अच्छी नहीं है तो आउट ऑफ 10 आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो और बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है। वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है इसकी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, इससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। और तब तक के लिए मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।